हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आशा कर रहा हूँ कि सब अपने घर में सही होंगे, अच्छे होंगे गाइस। दिस इज मिस्टर आर वंस अगेन गाइस। तो आज जो है ट्रेनिंग से रिलेटेड जो है जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, किसको कब कौन सी ट्रेनिंग करनी है, जो जितने भी क्वेश्चन हैं आई होप जो है इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं गाइस। उससे पहले गाइस सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और जो बेल आइकन है वो दबाना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो अगर आपको लगता है कि हाँ आपको कुछ समझ में आया है, देन आप किसी दूसरे स्टूडेंट को शेयर कर दीजिएगा जिसको समझ में नहीं आ पा रहा है, कौन सी ट्रेनिंग करनी है, कब करनी है, क्या करनी है। ठीक है गाइस, चलिए तो आज जो है स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड। बेसिकली इस ट्रेनिंग में आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेनिंग जो है एप्लीकेबल होती है आपके लिए और कब कब आपको ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, तो ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर हमारे पास 3 ट्रेनिंग स्ट्रक्चर अभी तक हो चुके हैं और फरवरी 3 के बाद एक और ट्रेनिंग एप्लीकेबल हुई है। ये जो लास्ट आप चेक कर रहे हैं न्यू रेगुलेशन ट्रेनिंग के जो आईसीएसआई ने निकाला है। पहले अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ओल्ड ट्रेनिंग जिसको कहते थे वो ये एप्लीकेबल था और इसी को मॉडिफाई किया गया था न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के रूप में। अभी न्यू रेगुलेशन जो आए हैं ट्रेनिंग के लिए, इन तीनों को ऐड करके यहाँ पे हम समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए तो पहले समझ लेते हैं अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर या ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर किस स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक, तो जिस भी स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, ठीक है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की बात हो रही है, किसी और प्रोग्राम की नहीं। किसी भी स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन है, केवल रजिस्ट्रेशन, वो 31 मार्च 2014 को या उससे पहले हुआ है। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट अगर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में 31 मार्च 2014 को या उससे पहले रजिस्ट्रेशन करता है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, उनके लिए अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर लागू होता है, ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर लागू होता है। ठीक है, मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो है उन स्टूडेंट के लिए होगा जो मतलब इसके बाद में किए होंगे। राइट, 31 मार्च के बाद, ये नॉर्मली समझ सकते हैं, इसमें कुछ जो है इतना ज्ञान नहीं है। ठीक है, मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो है उनके लिए जो है उन स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल होगा, ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होगा जो जिनका रजिस्ट्रेशन 1 मार्च 2014 को या उसके बाद हुआ है। राइट, तो मतलब 31 मार्च से पहले, सॉरी 1 अप्रैल 2014 के बाद जिन भी CS स्टूडेंट का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन हुआ है 1 अप्रैल 2014 को या उसके बाद, दे ऑल आर इन अ मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। तो समझ सकते हैं कि अगर 31 मार्च 2014 को अगर ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया था तो उसके बाद मतलब जो मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर हैं सभी उस कैटेगरी में स्टूडेंट आ जाएंगे जिनका भी रजिस्ट्रेशन उसके बाद होता है। राइट, न्यू रेगुलेशन जो है ये आया है 3 फेब 2020 से। राइट, न्यू रेगुलेशन जो है जिनका भी रजिस्ट्रेशन जो है 3 फेब के बाद होता है उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा। राइट, चलिए समझ लेते हैं कौन कौन सी ट्रेनिंग हमारे पास। सबसे पहले तो ट्रेनिंग जो होती है हमारे पास होती है EDP ट्रेनिंग करनी होती है, 15 डेज एकेडमिक प्रोग्राम करना होता है। लॉन्ग टर्म जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, आर्टिकलशिप आप जिसको भी कहते हैं। PDP होता है एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग विद स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ROC भी इसको कहते थे। राइट, ROC एंड MSOP जो होती है, और CLDP, ये CLDP जो है न्यूली अपडेटेड हुआ है। तो टोटल अगर हम इनको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ट्रेनिंग है CS प्रोग्राम में। ICSI ने जो अनाउंस किया है आज तक, जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक इतने प्रकार की ट्रेनिंग है। अगर आपको CS मेंबर बनना है, एसोसिएट या फेलो मेंबरशिप, तो इन ट्रेनिंग को आपको करना होगा। चलिए अब इनमें से आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल होगा, ठीक है, देख लेते हैं। पहले अर्लियर जो ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए जो है EDP एप्लीकेबल होगा। राइट, जो 8 डेज़ का EDP केवल होता है, ADP कर सकते हैं। 15 डेज़ का एकेडमिक जो है इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा जो ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में है। ठीक है, अब अगर जो है EDP नहीं हो पा रही है, आपके चैप्टर में काफ़ी टाइम हो गया, आपके चैप्टर को EDP नहीं करा रहा है, सो व्हाट यू एक्चुअली कैन डू दैट यू कैन डू 3 + 5,
ठीक है। 3 डेज़ का जो है गवर्नेंस और 5 डेज़ का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आप कर सकते हैं, तब जाके आपका ये ईडीपी क्लियर हो जाएगा। आपको सर्टिफिकेशन आपके चैप्टर से लेना पड़ेगा, ठीक है। 15 डेज़ एकेडमिक प्रोग्राम जो है कंप्लीट आपको नहीं करना है, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो आजकल जो है एकेडमिक प्रोग्राम फ़िलहाल जो इंट्रोड्यूस किया गया था अभी कुछ दिनों पहले, राइट, अभी फिर उसको एक्सटेंड किया गया है, इसीलिए पोर्टल से उसकी डिटेल्स हटा दी गई है। वो भी आप कर सकते हैं, बट मे बी कुछ रिवाइज होगा बाद में, अभी आपको अपडेट मिलेगा। जिन भी स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड किया है, रिफ़ंड की कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। कैसे रिफ़ंड होगा, रिफ़ंड भी होगा या एडजस्ट होगा, और प्रॉपर जानकारी सीएस आपको देगा, आईसीएसआई आपको देगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो फिर आगे बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को 15 महीने की करनी होती है आफ्टर पासिंग एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। अगर आप ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में हैं, राइट, और आप जो है इस ट्रेनिंग में हैं, लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में हैं, तो आपको एग्जीक्यूटिव पास आउट करने के बाद कंप्लीट 15 महीने की ट्रेनिंग करनी होगी। आफ्टर पासिंग एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कभी भी कर सकते हैं, 15 महीने की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पीडीपी होती है, एप्लीकेबल होती है ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर स्टूडेंट के लिए 24 घंटे की ये पीडीपी ट्रेनिंग करनी होती है। उसके बाद आरओसी एक होती है 15 दिनों की, ये भी करनी होती है ओल्ड ट्रेनिंग जो भी स्ट्रक्चर में है। और उसके बाद एमएसओपी होती है ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर स्टूडेंट के लिए। और सीएलडीपी तो न्यूली अपडेटेड हुआ है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आप चलते हैं जो मॉडिफाई इसमें हुआ है, बीच में जो मॉडिफाई हुआ है, जिनका रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2014 को या उसके बाद हुआ है, उनको ईडीपी नहीं चाहिए होता है, नहीं करना होगा। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम ईडीपी नहीं करना होगा, बल्कि 15 दिनों के जो एकेडमिक प्रोग्राम है जिसमें डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये भी अप्लीकेबल है कि स्टूडेंट आर पासिंग एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एग्जामिनेशन ऑन और आफ्टर। देखो यहाँ पे अब 2 कंडीशन आ गई हैं। एक तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन जो है, आप मतलब समझेंगे कैसे कि आप ओल्ड में है न्यू में। ओल्ड का मैंने बता दिया, न्यू वाले के 2 क्राइटेरिया हैं। एक तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है 1 अप्रैल 2014 के को हुआ है या उसके बाद हुआ है, और दूसरा अगर आपका जो एग्जीक्यूटिव पास आउट हुआ है 25 अगस्त 2015 के को या उसके बाद, सॉरी अक्टूबर, 25 अक्टूबर, ठीक है। हम काउंट अगर कर लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सॉरी, राइट। तो आठवां जो महीना आता है अगस्त का होता है, ठीक है। तो 2 क्राइटेरिया जो है मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन है 1 अप्रैल 2014 को या उसके बाद हुआ है, और वो तो एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। किसी और स्टूडेंट का अगर उन्होंने एग्जीक्यूटिव पास आउट जो किया है 25 अगस्त 2014 को या उसके बाद पास आउट किया है, तो उनके लिए भी ये 15 दिनों की ट्रेनिंग एप्लीकेबल होगी। 15 दिनों की ट्रेनिंग जो होती है 2 डेज़ इंडक्शन, अलग अलग प्रकार की होती है। 2 डेज़ इंडक्शन, 3 डेज़ ई गवर्नेंस, 5 डेज़ स्किल डेवलपमेंट, 5 डेज़ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में। जो लॉन्ग टर्म आर्टिकलशिप होता है, इसमें जो है अगर आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद करते हैं तो आपको कंप्लीट 3 ईयर की करनी पड़ेगी, राइट। 3 ईयर ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ योर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के एक मॉडल में भी अगर ये स्टार्ट करते हैं तो आपको कंप्लीट 2 ईयर की करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के दोनों मॉडल या फिर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम प्रॉपरली पास आउट हो जाते हैं तब आप स्टार्ट करते हैं, तो आपको 2 ईयर की करनी पड़ेगी, 2 साल की करनी पड़ेगी आपकी आर्टिकल्स। बाद में भी कर सकते हैं 1 ईयर आफ्टर पासिंग ऑफ योर प्रोफेशनल प्रोग्राम। जब आपको प्रोफेशनल प्रोग्राम पास आउट हो गए हैं आप, तब करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, तब आपको केवल 1 ईयर की करनी पड़ेगी, ठीक है। न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में जो है आपको पीडीपी करने की ज़रूरत नहीं है। आरओसी जो ट्रेनिंग स्पेशलाइज्ड एजेंसी के थ्रू करनी होती नहीं करनी है। 15 दिनों की जो एमएसओपी है ये आपको करनी होगी, राइट। तो न्यू ट्रेनिंग में जो है एमएसओपी आपको करनी होगी, आर्टिकलशिप करनी होगी, और 15 डेज एकेडमिक प्रोग्राम, 3 प्रकार की ट्रेनिंग आपको करनी होगी, राइट। चलिए अब इसको और मॉडिफाई कर दिया गया है आईसीएसआई, न्यू जो रेगुलेशन आया है 3 Feb 2020 को जो आया है, इसमें 1
मंथ की जो है आपको 1 मंथ एप्लीकेबल होगा, जो 15 दिन जो है क्लासरूम मोड के थ्रू होगा और 15 ईडीपी करनी पड़ेगी आफ्टर पासिंग ऑफ योर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। ठीक है, तो 15 दिनों की जो ऑनलाइन ईडीपी होगी प्लस 15 दिनों की जो क्लासरूम मोड होगा वो न्यू रेगुलेशन के अंतर्गत आएगा। राइट, ये 1 मंथ की जो है कंप्लीट हो गई है। अभी इसके बारे में इंस्टीट्यूट ने कोई ब्रीफ नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि अभी जो है लॉकडाउन में भी आ गया है, सो कैसे आईसीएसआई जो है इसको करेगा ये भी जो है आगे मालूम चलेगा। ठीक है, कभी क्लियरिटी जो है अभी नहीं दे पाया है इंस्टीट्यूट इस पे। राइट, चलिए, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को भी इनको कम कर दिया गया है 21 मंथ्स ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग 1 मंथ ईडीपी एंड पासिंग एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। अब आपको बीच में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आपका एग्जीक्यूटिव क्लियरली पास आउट हो जाएगा और जब आपका 1 मंथ वाला जो ट्रेनिंग है ये कंप्लीट हो जाएगा, तभी ही आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब प्रोफेशनल प्रोग्राम में ही आप कर पाएंगे। इसके अलावा आपको पीडीबी करने की ज़रूरत नहीं है, आरओसी करने की ज़रूरत नहीं है, एमएसओपी करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो सीएलडीपी कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम सीएलडीपी जो अप्लाई किया गया है, ये भी इसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं दी है यहाँ पे, जबकि ये लिखा गया है कि नॉट लेस देन 30 डेज बट नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। जब आपका पास आउट आप प्रोफेशनल प्रोग्राम हो जाएंगे और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाएगा, तो 3 दिन से कम भी नहीं होगा और 60 दिन से ज़्यादा भी नहीं होगा। राइट, अभी कितने दिन का होगा एग्जैक्टली जो है यह सब मेंशन नहीं किया गया है। नॉट लेस देन 30 डेज बट नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, 30 डेज टू 60 डेज के बीच में कितने दिनों की भी होगी ये भी क्लियरिटी नहीं दी गई है। ठीक है, थोड़ा सा और ब्रीफ किया गया है। न्यूज़ ट्रेनिंग स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड आफ्टर 3rd of Feb 2020 अलर्ट ट्रेनिंग एंड मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर सेल बी क्लोज। यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि अगर 3rd of अगस्त 2020 के बाद अगर आप कोई भी ट्रेनिंग करते हैं तो डायरेक्टली आप न्यू ट्रेनिंग या फिर जो मॉडिफाई है सॉरी जो न्यू रेगुलेशन के हिसाब से ये वाली जो ट्रेनिंग है इसमें आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, earlier and modify training structure student can switch over to the new training structure। जो earlier में है modify में है they also can switch over under new regulation training। ठीक है गाइस, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको ये डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा आईसीएसआई की वेबसाइट में चलते हैं गाइस। ये वेबसाइट में आए हैं, मेन वेबसाइट में लेटेस्ट में नहीं जाना है। हाँ, लेटेस्ट में आपको हर बार जाना है, जब भी रिफ्रेश करेंगे कोई ना कोई अपडेट रहेगा। राइट, होम पेज पे जाने के बाद आप स्टूडेंट में जाएंगे। राइट, स्टूडेंट में जो है ट्रेनिंग का एक सेक्शन आता है, ट्रेनिंग के सेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे चेक करेंगे तो 3rd ऑप्शन आपको शो करेगा स्टेटस ऑफ वेरियस ट्रेनिंग एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, ये चेक करेंगे। ये जो एक ही ऑप्शन है ये पीडीएफ जो मैंने आपको बताया वो पीडीएफ आपको शो कर देगा। ये वाला जो पीडीएफ है, राइट, ये पीडीएफ शो करेगा तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सब कुछ बेसिकली वेबसाइट पे ही है। अदरवाइज़ इसके अलावा आपको ईडीपी में कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पीडीपी में कोई प्रॉब्लम आती है, एमएसओपी, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, क्वार्टर रिपोर्ट कैसे सबमिट करनी है, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, इनके भी अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, बट आप खुद चेक कर सकते हैं। राइट, टॉपिक्स ऑफ फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो लॉन्ग टर्म्स आर्टिकल हैं उनके कौन से रिपोर्ट होने चाहिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एग्जाम्पशन कैसे कर सकते हैं, कंपनीज एनपीसीएस कौन कौन से लिस्टेड हैं। राइट, 15 डेज स्पेशलाइज ट्रेनिंग जो होती है, जनरल इन्फॉर्मेशन में भी आप चेक कर सकते हैं। तो पूरा ट्रेनिंग का यहाँ पे है। सीएलडीपी प्रोग्राम भी है, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में भी हम बताएंगे प्रॉपरली। तब ये सब ट्रेनिंग आप कर लेते हैं, देन यू प्रोसेस ऑल्सो फॉर मेम्बरशिप। ये मेम्बरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये एसएलपी तो नहीं होता है, बट अगर आपको चेक करना है तो वो भी चेक कर सकते हैं। 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी होता है, तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्रत्येक के लिए मैं मतलब एवरी जो भी टॉपिक है मैं जैसे ही स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है या फिर कमेंट में आप लिखते हैं तो मैं उसको भी प्रॉपरली समझा दूँगा। राइट,
तो ये था गाइज़ आज के लिए। तो आशा कर रहा हूँ कि गाइज़ आपको मतलब काफ़ी हद तक जो है एक दिमाग में क्लैरिटी हो गया होगा कि किस-किस को कौन-कौन सी ट्रेनिंग करनी है। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आता है, समझ नहीं आता है, कमेंट में जो है आप लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा इस डिस्क्रिप्शन में जो है मैं काफ़ी क्वेश्चन के आंसर देता हूँ, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए गाइज़, सो वीडियो देखने के लिए आपका सभी का धन्यवाद गाइज़। सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और बेल आइकन रखिएगा ताकि जो भी अपडेट हैं ट्रेनिंग से, सीएस से रिलेटेड, आईसीएसआई का ऐसा एक पहला चैनल है जहाँ पे आपको केवल आईसीएसआई से रिलेटेड जो है ये वीडियो मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट। तो अपडेट रहिएगा गाइज़। थैंक यू फॉर दिस।